नमस्कार, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और स्टोरी लेके। स्टोरी का नाम है द ट्रेड्समैन एंड हिज सर्वेंट। अकबर और बीरबल की कहानियाँ तो आप लोगों ने सुनी होगी। आज की स्टोरी हमारी अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक है। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, पढ़ के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको बताते जाऊंगी, ताकि आपको स्टोरी को समझने में और पढ़ने में आसानी होगी। बीच में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको स्टोरी रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की रेगुलर क्लास मिलती रहती हैं। तो बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द ट्रेड्समैन एंड हिज सर्वेंट। क्या मतलब हुआ? द ट्रेड्समैन, इसका मतलब होता है बनिया या व्यापारी। एंड मतलब और, हिज सर्वेंट मतलब उसका नौकर। ठीक है, तो पूरे इस टाइटल का, शीर्षक का क्या मतलब हुआ? तो एक बनिया, एक नहीं कहेंगे, बनिया और उसका नौकर। ठीक है, ये हमारे आज की स्टोरी का टाइटल है। अब मैं इस स्टोरी को रीड करने वाली हूँ। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वन डे मतलब एक दिन, टू मैन एंटर्ड यानी दो लोग। यहाँ पे एंटर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो एक दिन दो व्यक्ति एंटर द रॉयल कोर्ट रूम मतलब शाही दरबार में प्रवेश किए। ठीक है, एक दिन दो व्यक्ति शाही दरबार में प्रवेश करते हैं, किए। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा। यहाँ पे से का सेकेंड फॉर्म सेड है। से का मतलब बोलना या कहना, और सेड मतलब कहा। बीरबल, बीरबल प्लीज हेल्प मी, बीरबल प्लीज हेल्प मी, बीरबल प्लीज कृपया मेरी मदद करो। माई नेम इज आमिर, मेरा नाम आमिर है। ठीक है। आई एम ए ट्रेडमैन, मैं एक बनिया हूँ या मैं एक व्यापारी हूँ। एम मतलब हूँ, आई मतलब मैं। ठीक। आई हैड गॉन अब्रोड आफ्टर एंट्रस्टिंग माई सर्वेंट विथ माई प्रॉपर्टी। क्या मतलब हुआ पूरे सेंटेंस का? आई हैड गॉन, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब भी हम पास्ट परफेक्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस या वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पे हम हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे गन, गो का थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गॉन। तो गो का मतलब जाना होता है, और हैड गन मतलब गया था। ठीक है, मैं गया था। आई हैड गन मतलब मैं गया था। एब्रोड मतलब विदेश। आफ्टर एंट्रस्टिंग मतलब सौंप कर या विश्वास कर कर। माई सर्वेंट अपने नौकर पे। विथ ऑल माई प्रॉपर्टी, मैंने अपने सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, मैंने अपनी सारी संपत्ति एक नौकर पर विश्वास करके उसको सौंप के गया था। बट लेकिन, व्हेन आई रिटर्न जब मैं वापस आया, आई सॉ दैट माई सर्वेंट हैज स्टोलन ऑल माई मनी एंड इज यूजिंग माई नेम। लेकिन जब मैं वापस आया, आई सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, सी का मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। मैंने देखा दैट मतलब कि माई सर्वेंट यानी मेरा नौकर हैज स्टोलन। यहाँ पे जिस प्रकार हमने हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया था, यहाँ पे हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो स्टील का ये थर्ड फॉर्म है स्टोलन। तो जब मैं वापस आया, मैंने देखा कि मेरे नौकर ने चुरा लिया था। ठीक है, चुरा लिया था। ऑल माई मनी यानी मेरे सारा पैसा चुरा लिया था। एंड इज यूजिंग माई नेम, और मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा था। यूजिंग मतलब इस्तेमाल करना। इज के साथ यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हुआ है, यानी कि ये जो सेंटेंस है एंड के बाद ये जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूअस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इज का मतलब होता है, यूज का मतलब इस्तेमाल, और आईएनजी का मतलब रहा, रही, रहे। तो क्या होगा यहाँ पे? इज यूजिंग का मतलब इस्तेमाल कर रहा है।
ठीक है, यहाँ पे अगर वाज होता तो इस्तेमाल कर रहा था। तो इज यूजिंग माई नेम मतलब मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। ही ऑल्सो रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज मी। ही मतलब वह, ऑल्सो मतलब भी, रिफ्यूजेस मतलब इनकार करना, टू रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने से, मी मतलब मुझे। पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? ही ऑल्सो रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज मी मतलब वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। द सेकेंड मैन सेड, अब दूसरा व्यक्ति बोलता है। ये तो जो पहले व्यक्ति ने कहा वो तो बोल दिया। दूसरे व्यक्ति ने कहा, नो योर मेजेस्टी, नहीं महाराज, आई एम अमीर, मैं अमीर हूं। देखिए, पहला व्यक्ति कह रहा है मैं अमीर हूं, दूसरा व्यक्ति कह रहा है मैं अमीर हूं। बट दिस मैन इंसिस्ट दैट आई एम हिज सर्वेंट, लेकिन यह व्यक्ति दर्शा रहा है, इंसिस्ट का मतलब होता है दर्शाना, दर्शा रहा है कि मैं इसका नौकर हूं, मैं आमिर हूं, लेकिन ये व्यक्ति मुझे नौकर बता रहा है। ठीक है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, आई कैन रीड योर माइंड। बीरबल ने कहा कि मैं, कैन मतलब सकता, सकती सकते होगा, तो मैं, रीड मतलब पढ़ना, तो मैं पढ़ सकता हूँ योर माइंड, तुम दोनों का दिमाग मैं पढ़ सकता हूँ। मेरे अंदर इतना क्षमता है, मेरे अंदर कोई ताकत है जिससे कि मैं किसी का भी दिमाग पढ़ सकता हूँ, तो मैं तुम दोनों का दिमाग पढ़ सकता हूँ। बीरबल स्टूड देयर, बीरबल वहीं पे खड़े रहे या वहीं पे बैठे रहे, जो भी है वहीं पे थे। लुकिंग एट द मैन फॉर ए वाइल, उन दोनों व्यक्ति को, लुकिंग मतलब देख रहे थे, ठीक है, देख रहे थे, एट द मैन उन दोनों व्यक्ति की तरफ देख रहे थे, फॉर ए वाइल कुछ पल के लिए देख रहे हैं। देन ही ऑर्डर्ड द गार्ड, तब उन्होंने आदेश दिया। ऑर्डर का ये सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर मतलब आदेश देना, ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया। तब उन्होंने आदेश दिया द गार्ड, यानी कि उस नौकर को, वहां पे जो भी नौकर थे, उस नौकर को, उस सिपाही को आदेश दिया। किसने? बीरबल ने। ऑफ विद द थीफ्स हेड, यहाँ पे देखिए थीफ के साथ एस के बीच में एपोस्ट्रोफी का यूज किया है। इसका मतलब होता है का, के, की। दो वर्ड को जोड़ने का काम एपोस्ट्रोफी एस करता है। अब बीच में का, के, की का इस्तेमाल हमको करना पड़ता है और वो डिपेंड करता है नेक्स्ट वर्ड पर। तो चोर का सर, यहाँ पे क्या होगा? चोर का सर। तो चोर का सर को काट डालो, उन्होंने आदेश दिया कि चोर के सर को काट डालो। बीरबल ने आदेश दिया। द गार्ड डिड नॉट नो हु द सर्वेंट वाज, अब गार्ड को पता ही नहीं था, मतलब डिड नॉट नो का मतलब नहीं पता था, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नो नॉट का यूज हुआ है। तो उस नौकर को नहीं पता था कि हु द सर्वेंट वाज, यानी कि वो जो नौकर था किसका सर हमको काटना है, ये उसको पता ही नहीं था गार्ड को। बट ही वॉक टूवर्ड द मैन, लेकिन फिर भी उनको तो पता ही नहीं था कि दोनों में से सर किसका काटना है, लेकिन फिर भी वो दोनों की तरफ गए। यहाँ पे देखिए टूवर्ड्स का मैन की तरफ, उनकी ओर, की ओर होता है वॉक्ड मतलब चलना, वॉक्ड टूवर्ड्स द मैन मतलब चले उनकी ओर, किनकी ओर? द मैन। जस्ट व्हेन ही नियर्ड देम, जस्ट मतलब जैसे ही, व्हेन ही नियर्ड देम जैसे ही वे उनके पास पहुंचे, नियर देम मतलब उन दोनों के पास जैसे ही वो गार्ड पहुंचा, द थीफ रैन टू अकबर, थीफ मतलब वो चोर, रैन, रैन मतलब दौड़ा, टू अकबर यानी अकबर के पास दौड़ा, एंड बेग्ड फॉर मार्शी, और उसने मांगी, बेग्ड मतलब मांगना, फॉर मार्शी मतलब दया, तो दया के लिए भीख मांगी। जो चोर था उसमें से वो दया के लिए भीख मांगी। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, द थीफ गॉट स्केयर्ड, द थीफ मतलब चोर, यानी दोनों में से जो भी चोर था वो डर गया था। गॉट स्कैर्ड मतलब डर गया। व्हेन जब, आई लाइड जब मैंने झूठ बोला, डैट कि आई कुड रीड माइंड कि मैं तुम दोनों का दिमाग पढ़ सकता हूँ। आई कुड रीड मतलब मैं पढ़ सकता हूँ दिमाग, तुम दोनों का दिमाग। अकबर स्माइल, और अकबर मुस्कुराने लगे। इस प्रकार बीरबल की समझदारी से चोर सामने आ गए, यानी चोर पकड़ा गया। दोनों में से आमिर कौन था वो साबित हो गया और चोर कौन था वो भी साबित हो गया। आज की स्टोरी हमारी यहीं तक। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।